प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास के क्रम में हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती का आदि शंकराचार्य पाठ पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने आप लोगों को लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ा दिया है और अब अगला देखिए पेज नंबर 25 में, और स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। देखिए, दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन एव आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्तः। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही, दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन एव माने दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही, यह प्रसंग से ही आचार्य प्रवरः यानी आचार्यों में श्रेष्ठ यानी शंकर प्रयागम प्राप्त, प्रयाग में पहुँचे या प्रयाग आए। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यतमानम कुमारिल भट्टम ददर्श। तत्र माने वहाँ पर वैदिक धर्मोद्धरणाय, वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम यतमानम उन्हें लगातार प्रयत्न करने वाले कुमारिल भट्टम ददर्श, कुमारिल भट्ट को देखा। यानी तत्र माने वहाँ पर यानी प्रयाग में वैदिक धर्मोद्धरणाय मैंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम यतमानम लगातार प्रयत्न करने वाले कुमारिल भट्टम ददर्श, कुमारिल भट्ट को देखा। एकतः कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म से कर्मकांड पक्षपातम आश्रित्य सांप्रदायिकानि पराजितवान। फिर एकतः माने एक तरफ कुमारिल भट्ट माने कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म से माने वैदिक धर्म का कर्मकांड पक्षमाश्रित्य कर्मकांड के पक्ष का आश्रय लेकर के सांप्रदायिकान पराजितवान सांप्रदायिक व्यक्तियों को पराजित किया। अपरतः चा और दूसरी तरफ श्रीमत् शंकर माने श्रीमत् शंकर ने कर्मकांड से चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्यम कर्मकांड की चित्त शुद्धि मात्र के व्यवसाय या उद्देश्य के महात्म्य माने महात्म्य को स्वीकृत्यापि मान स्वीकार करके भी मोक्षे तस्य वैयर्थम प्रतिपादयामास। मोक्ष प्राप्ति करने में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया। यानी फिर देखिए, अपरतः चा और दूसरी तरफ श्रीमत् शंकर माने श्रीमान शंकर ने कर्मकांड से चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्यम कर्मकांड की चित्त शुद्धि मात्र के व्यवसाय को के महात्म्य माने महात्म को स्वीकार करके भी स्वीकृत्यापि माने स्वीकार करके भी मोक्षे तस्य व्यर्थम प्रतिपादयामास मोक्ष प्राप्त करने में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया यानी बताया। एवं कुमारिल सम्मतम मतम अपि खंडयित्वा सा एवं मन इस प्रकार कुमारिल सम्मतम माने कुमारिल के मत को कुमारिल भट्ट के मत को मतम अपि माने मत का भी खंडयित्वा माने खंडन करके सा माने वह यानी शंकर ने अज्ञान निवृत्तये अज्ञान की निवृत्ति के लिए यानी अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानस्य महिमानम ख्यापयामास ज्ञान की महिमा को प्रतिपादित किया या ज्ञान की महिमा को स्थापित किया। तद ज्ञानम एवं मोक्षदायकम भवति तद ज्ञानम एवं वह ज्ञान ही या वह ज्ञान ही मोक्षदायकम भवति वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इति ज्ञान कांडम एवं वेदस्य निकृष्टार्थम इति ऐसे मोक्षदायकम भवति माने मोक्ष देने वाला होता। तद ज्ञानम एवं माने वह ज्ञान ही मोक्षदायकम भवति मोक्ष देने वाला होता है। इति माने ऐसे ज्ञान कांडम एवं ज्ञान कांड को ही वेदस्य निकृष्टार्थम इति ज्ञान कांड ही वेद का निकृष्टार्थ है। इति शंकरम अमन्यत ऐसा शंकर ने माना। एवं शंकर आसेतो कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्राम
एवं माने इस प्रकार शंकर माने शंकर आसेतो सेतो मन समुद्र समुद्र पर्यंत कश्मीर पर्यंत समुद्र पर्यंत और कश्मीर पर्यंत समग्र देश माने संपूर्ण देश में परिभ्राम माने घूमा या विचरण किया या भ्रमण किया। इस प्रकार शंकर समुद्र पर्यंत और कश्मीर से लेकर समुद्र से लेकर यानी कश्मीर तक संपूर्ण देश में घूमा भ्रमण किया। स्वकीय अलौकिक बुद्ध्याचा न केवलं विरोधी मतम समूलम उत्पाटयामास। अपनी अलौकिक बुद्धि से स्वकीय या माने अपनी अलौकिक बुद्ध्याचा और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवलम विरोधी मतम समूलम उत्पाटयामास, न केवल विरोधी मत वालों को समूल नष्ट किया या जड़ से नष्ट किया, वरम चा माने परंतु बल्कि वैदिक धर्मानुयायिना मध्य वैदिक धर्म के अनुयायियों के बीच में तत्व स्वरूपम उद्देश्य तत्व के स्वरूप को उद्देश्य बना करके यद वैमत्यम आसीत जो भिन्नता थी, वैमत्यम माने भिन्नता जो मेल जोल नहीं था, जो भिन्नता थी उनमें, तस्यापि समन्वय तेन समुपस्थापिता है, उसमें उसका भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। तस्यापि मन उसका भी समन्वय तेन समुपस्थापिता है, उन्होंने स्थापित किया। अल्पीयस्येव वयसी थोड़े ही उम्र में, अल्पीयस्येव वयसी थोड़े ही वयसी माने उम्र में, महापुरुषः असौ माने वह महापुरुष, चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीम प्रसारे, चतुर्दिक्षु माने चारों दिशाओं में, स्वकीर्ति कौमुदीम प्रसारे अपनी कीर्ति रूपी यश रूपी चांदनी को प्रसारे माने फैला करके, द्वात्रिंशत् परमायु आयुरंते, द्वात्रिंशत् द्वा माने दो, त्रिंशत् माने 30, तो 63 माने 30 और द्वा माने 2, 30 और 2 यानी 32 वर्ष की उम्र में, द्वात्रिंशत् परमायुरंते यानी 32वें वर्ष के अंत में, यानी 32 वर्ष पूरे होने वाले थे इनकी उम्र को, तभी केदार खंड में स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा अपने पार्थिव शरीर को त्याग करके पुनः कैलाशवासी बभूव, पुनः कैलाशवासी हो गए। यानी 32 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गए और पुनः ये कैलाशवासी हो गए। फिर से इस वाक्य को देखिए, लंबा वाक्य है। अल्पीयस्य वयसी थोड़ी ही उम्र में, महापुरुषः आसाओ वह महापुरुष, चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीम प्रसारे चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति रूपी यश को फैला करके, प्रसार माने फैला करके, द्वात्रिंशत् परमायुरंते 32 वर्ष की आयु के अंत में, केदार खंड में स्वपार्थिव शरीरम अपने पार्थिव शरीर को त्यक्त्वा माने त्याग कर पुनः कैलाशवासी बभूव, पुनः कैलाशवासी हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे एक पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।